नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। अभी हम बनमनखी थाना परिसर में हैं। मामला बनमनखी में चौकीदार के समक्ष CSP संचालक को अपराधियों ने गोली से भूनकर रुपये से भरा बैग लेकर हुआ फरार। घटनास्थल पर ही CSP संचालक की हो गई दर्दनाक मौत। गुस्साए परिजन ने किया थाना में तोड़फोड़। बनमनखी में दिन दहाड़े CSP संचालक को चौकीदार के समक्ष गोली मारकर हत्या कर दिया गया और रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान बनमनखी थाना क्षेत्र के रसाड़ वार्ड नंबर 6 निवासी सुभाष मिश्रा के रूप में हुआ है। बताया गया है कि CSP संचालक सुभाष मिश्रा SBI के मुख्य शाखा बनमनखी से करीब 6 लाख रुपए निकासी कर बनमनखी थाना के 2 चौकीदार के साथ मोटरसाइकिल से अपना घर रसाड़ जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने हवा में 2 राउंड गोली चलाई। शायद इसलिए ही बाइक और रुपया छोड़ भाग गए, लेकिन सुभाष मिश्रा तुरंत बाइक रोका और रुपया का बैग लेकर खेतों की ओर भागने लगा। इसी बीच हत्यारा गोली चलाया और सामने से घेर लिया और रुपये से भरा बैग छीनने लगा, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने CSP संचालक पर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। इसी बीच CSP संचालक को छोड़कर दोनों एस्कॉर्ट गार्ड वहां से अपना जान बचाकर भाग निकला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CSP संचालक को 12 से अधिक गोली लगने की बात बताई जा रही है, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय ग्रामीण ने शव के साथ बनमनखी थाना के सामने बनमनखी धमदाहा मुख्य मार्ग पर पहुंचा और बीच सड़क पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। इसी बीच गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इधर आक्रोशित भीड़ को देख पुलिस बल अपना जुबान बंद रखने में फायदा समझा। गुस्साए लोगों ने थाना परिसर में लगे कुर्सी, टेबल, बेंच आदि को तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और मांग पूरी होने तक सब का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इधर हंगामे की सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रकिशोर सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुलास कुमार, थाना अध्यक्ष बनमनखी सहित आसपास के सभी थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष बनमनखी थाना परिसर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने बुझाने में लगे रहे। इसी बीच पूर्णिया SP थाना पहुंचे और मृतक के परिजन से बातचीत करने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा सका। मृतक की पत्नी खुशबू कुमारी ने प्रशासन को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपकर SP से इंसाफ की गुहार लगाई। पत्रकारों से बात करते हुए मांग पर SP साहब हृदय नगर और हरमुड़ी चौक के बीच चेक पोस्ट 2 तारीख से चालू होने की बात कही है। आइए देखते हैं कि SP साहब क्या कुछ बोले हैं और वहां के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। सर, आज आप बनमनखी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बनमनखी थाने में एक CSP संचालक के साथ लूट के क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई और इस संदर्भ में अभी परिजनों के बयान के आधार पर केस रजिस्टर किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग अपराधियों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग जो इसके लिए निरोधात्मक उपाय हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए भी जो पॉसिबल उपाय हैं उसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में लागू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। सर, जिस रूट में ये घटना हुई है उस रूट पे आप लोग क्या करने वाले हैं? रूट में ये घटना घटी है वो रूट जो है डायरेक्ट कनेक्ट होता है मधेपुरा जिला से और उसके बीच में 5-7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो एकदम निर्जन इलाका है, ना बस्ती है और ना ये है और चारों तरफ बस खेत ही खेत है। उस एरिया को लेके एक चेक पोस्ट बनाए जाने का परिजनों और लोगों के द्वारा डिमांड रखा गया है, तो वो हम लोगों को भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग वो चेक पोस्ट जो है वो अगले कुछ दिनों में हम लोग फंक्शनल करें। क्राइम को लेके भी हम लोग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसमें क्रिमिनल्स के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई, जो जेल से छूट रहे हैं उनका सत्यापन करना और सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनके ऊपर 110 की कार्रवाई की जा रही है। हमको
चिन्हित भी किया गया है, बहुत सारे लोगों पे किया भी गया है, उनको बॉन्ड डाउन कराया जा रहा है ताकि इनकेस वो गलती से कभी क्राइम करते हैं तो भविष्य में बहुत हैवी उसका अमाउंट जब्त किया जा सके। साथ ही साथ लगातार आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूर्णिया पुलिस के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है जिसमें मैक्सिमम क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। जो भी अभी पुराने केसेस में जो भी बचे हुए अभियुक्त हैं जो खास करके क्रिमिनल केसेस Subscribe to my channel and also press this bell icon. या डकैती के केसेस में या आर्म्स एक्ट के केसेस में जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं जो बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी एक मिशन चलाया गया है और उसमें सारे लोगों को या तो अरेस्ट किया जाएगा या उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। सर जानकारी मिली कि सुरक्षा गार्ड भी दिया, उसके बाद भी घटना घटी थी। एक्चुअली 2 चौकीदार उनके साथ दिए गए थे, लेकिन चूँकि उन लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया गया था तो इस कारण से वो चौकीदार जो अपना कर्तव्य है वो पूरी तरीके से नहीं निभाया। तो हालांकि उस लापरवाही के लिए